हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 और 24 जो कि 11 और 12 फरवरी को होने वाली, उसी के संदर्भ में आज हम गणित का मॉडल पेपर लेकर आए। कोशिश करेंगे इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम समावेश करें और पूरा जो आपका कोर्स इसी में आए। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 40, 80 और 160 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमने इसकी आपको विधि बताई थी कि जो सबसे छोटा होता है उसको पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा 40 है। अब देखिए 40 से 80 भी कट रहा है, 40 से 160 भी कट रहा है, तो इसका मतलब यही महत्तम समापवर्तक है। अगर आपने नहीं देखा तो इसका आप वीडियो जाके देखिए कि मैंने बताया था कि आप पलक झपकते ही कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42, 98, 70 से विभक्त हो जाती है, यानी छोटी छोटी संख्या। इसका मतलब यहाँ पर आपको लघुत्तम ज्ञात करना। लघुत्तम आपको ऐसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है इसके 2 से 3 तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको आज जो आप लोग करते हैं मैंने वही तरीका आपको बताने वाला हूँ। 42 और 98 और 70, जब आप इसको काटोगे, पहले आप इसको 2 से काट लीजिए, 21 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आप देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 3 21, 7 7 49, 7 5 35। अब कटेगा नहीं तो यही लासा हो जाएगा, 2 × 7 × 3 × 5 3 × चलो 7 × 5। आप इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1470। 1470 देखिए ऑप्शन ए वाले में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 234 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 100 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसे आप 2-3 तरीके से लगा सकते हो, मान करके भी, और अगर आप चाहें तो मानकर ना भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। 234 आपकी दोनों संख्याएं हैं, 110 एक बड़ी है तो 110 आप घटा लीजिए तो यह आ जाएगी 124। 124 दोनों संख्याओं का योग है, जबकि बड़ी संख्या में जो ज़्यादा थी वो मैंने घटा दिया। तो आप 100, ये जो 24 इसको बच्चों आधा कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 2 छंग 12, यानी इसका ये मतलब 62 संख्या पहली अगर है तो दूसरी उससे 110 ज़्यादा है, तो 62 और 110 बड़ी वाली में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 172। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते थे। अगला है कि 32 × 8 × 6 के गुणन फल में इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं आप 1 सेकंड के अंदर सोच लीजिए। जो भी संख्या दी है, जैसे यहाँ 32 है तो आप क्या करेंगे, देखिए 32 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे इकाई की, 8 दूनी 16 आएगा, एक दहाई छोड़ देंगे, फिर इकाई ले लेंगे, फिर आप इस 6 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 6 छरंग 36, फिर दहाई काट देंगे, इसका मतलब 6 आया। इसका मतलब यहाँ पर इकाई का अंक आपका 6 आएगा। आप इस विधि से ही निकालिए, जिससे आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 5 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करके बनाने का अंतर। मतलब छोटी और बड़ी इन्हीं 5 अंकों से लिखना है और उनका अंतर। बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले आप बड़ा अंक लिख लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बन गई आपकी बड़ी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 0 शुरू करना चाहिए, लेकिन 0 से संख्या शुरू नहीं होती, तो 0 से इसमें संख्या बड़ी है 3 तो 3 लिख लेंगे, 3 के बाद तुरंत 0। अब बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे 5, 6 और 8। कह रहा था ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये हो गई सबसे छोटी, दोनों का अंतर यानी घटा देंगे। जैसे ही आप इसको घटाओगे तो देखिए 6, 9, 5, 5, 55,962, 55,962, यानी ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है 600 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। चूंकि यहाँ पर देखिए किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो हम किलोग्राम को बदल लेंगे ग्राम में। तो 1 किलो में होता है 1000, तो 5 में हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 5000 का कितना प्रतिशत, मान लो 100% कितना है 600, बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ 5000 का माने गुणा हो गया x/100 बराबर 600 आप कर दीजिए। 1 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 50x बराबर 600। तो x बराबर
तो 50 बटे कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 12%। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12%। देखिए आ रहा होगा ये 26 का सी, यहाँ से आप 12% लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है और 1800 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लाभ बराबर होता क्या है, पहले लाभ प्रतिशत होता है कितना लाभ हुआ। 1500 की चीज़ 1800 की बेचेगा तो 300 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 1500 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य है 1500 और ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है। 1 2 जीरो काट दिए, 15 एकम 15 दूनी 30। इसका मतलब उसे जो है इस सौदे में 20% का लाभ होगा। तो ये 20% डी वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रही बात 28 के 28वां प्रश्न आपका गलत छपा हुआ, जहाँ पर ये 2600 छप गया। इसको बच्चों आप लोग 600 पढ़िएगा। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर चलिए 0 काट देना। ठीक है, किस वार्षिक दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 600 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से दर पूछ रहा, तो बच्चों दर का फार्मूला होता है दर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे होता है मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो आप जैसे इसमें देखे रखोगे, ये 100 इंटू साधारण ब्याज था 600 रुपये बटे मूलधन था आपका 2000 रुपये, समय था 6 वर्ष। अब आप यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 5 ये 6 काट दिए, 6 यहाँ से काट दिए, 2 एकम 2 पंजे 10। तो इसका मतलब ये 5% वार्षिक ब्याज की दर रही होगी। अब आपका अगला सवाल है, अगला है 17 सही 1/16 का दशमलव तुल्य क्या होगा। तो देखिए इसको बच्चों हम अलग अलग तोड़ लेंगे। 17 प्लस 1/16 और 16 को हम भाग करके इसी के साथ लिख देंगे, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, भाग जाएगी नहीं, न जानेगा 0 0, 16 पंजे से 16 छकाई हो जाएगा बच्चों 96। यहाँ बचेगा 4, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 बचेगा 8, 16 पंजे 80। इसका मतलब 17 प्लस 0.0625, चूँकि पूरा है और ये डेसिमल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.0625। ये वाला आंसर आप कहीं पर देख रहे होंगे, जो कोई मिल जाए, शायद मुझे लगता है ऑप्शन बी वाला मैंने लिखा। तो अब आप ये मत कहिएगा कौन सा आ रहा है आपने कौन सा लगा दिया। अभी मैंने देखा तो मुझे बी वाला लग रहा था। हाँ ठीक, बी वाला होगा। देखिए यहाँ पर है 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल इतना आ जाए। तो आप करोगे क्या, मान लेते हैं कि ये 5.029 इसको भाग कर देते हैं x बराबर 50.29। ये तो हमको दिया था, ऐसा में करना था। तो 5.029 बटे x बराबर 50.29। अब देखिए इसकी तिरक गुणा कर दोगे तो बच्चों ये आ जाएगा। देखिए 50.29x बराबर 5.029। तो आप x बराबर जब निकालोगे तो अपान इसी के आ जाएगा 50.29। ऊपर देखिए 3 के बाद दशमलव, नीचे 2 के बाद दशमलव। बराबर करने के लिए बच्चों हमें एक नीचे 0 बढ़ा लेना रहेगा और दशमलव हट जाएंगे। ये देखिए 1 जा और ये 10 जा। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/10 और 10 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.1। 0.1 यानी ऑप्शन सी वाला सही है। आराम से देखिएगा बच्चों, कोई गलती नहीं आपको करना है। अगला सवाल भी थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो सकता है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 80 हो तो क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम होगी इसका हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी, चूँकि चौड़ाई छोटी है, मतलब चौड़ाई के रिस्पेक्ट में लंबाई बताएगा, तो हम इसमें ऐसा करते हैं इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। बच्चों देखो चौड़ाई इसकी हम मान लेते हैं x। तो उस आधार पर लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का 3x/5। ठीक, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो चूँकि इसका दिया है परिमाप, तो परिमाप बच्चों क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अंग्रेजी में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो 2
लंबाई है x, चौड़ाई है 3x/5। अब इन दोनों को जरा हम यहाँ से, और परिमाप आपका दिया था 80 बच्चों। तो देखिए यह दुगुना है तो इधर 2 इधर चला आएगा, 80/2 बराबर। अब हमारे पास ये एलसीएम निकाल लिया, 5 हो गया, और 5 एकम 5 + 3x, तो 5 3 8x/5। ठीक है, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो काट दें तो आ जाएगा 40। अब हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 8x बराबर 40 × 5, तो x बराबर 8 से इसको भाग कर लेंगे, 8 एकम 8 पंजे 40। इसका मतलब आपकी 25, यानी इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई जो है 25 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई अभी मैंने निकाली भैया 25 थी, और लंबाई जो है वो 25 का 3/5 है। ये इसकी चौड़ाई अभी मैंने निकाली, और ये अब लंबाई निकाल रहा हूँ। 5 एकम 5 पचम 25, 5 3 15, तो लंबाई 15 है, चौड़ाई आपकी 25 है। तो इसका मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित बच्चों चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इसकी हो गई 15 × चौड़ाई हो गई 25। तो 25 से गुणा अगर हम करते हैं तो 25 पंजे 125, और 25 कम 25 और 12 होता है 37, यानी 375 वर्ग मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें 6 लीटर पानी प्रयोग में लाया जाता है, तो टंकी में कितना और पानी डाला जाना चाहिए जिससे टंकी पूरी भर जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टंकी में पानी है कितना। तो चूंकि टंकी 45 लीटर इसमें पानी आता है, उसमें 3/5 भाग भरा है, तो देखते हैं इस समय कितना पानी है। 5 एकम 5 9 45 9 3 27, यानी 27 लीटर पानी इस समय टंकी से भरी हुई है। 6 लीटर पानी हमने प्रयोग कर लिया, मतलब 21 लीटर पानी इस समय टंकी में मौजूद है। और टंकी में टोटल पानी आता है 45 लीटर। 21 लीटर यहाँ से आप घटा लेंगे तो आ जाएगा 4 और ये 2। इसका मतलब अभी भी 24 लीटर पानी इसमें भरना पड़ेगा। तो देखिए 24 लीटर यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है और बहुत आराम से इन सब क्वेश्चनों को लगाना है। जब आप इस तरीके से लगाओगे तब आपके प्रश्न बहुत जल्दी लगते हुए चले जाएंगे। अगला है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। तो आप इसका होमवर्क है, आप ऐसे क्वेश्चन मैंने 50 करवाए हैं, ये आप हमें करके तुरंत इसका आंसर यानी 34 नंबर का आंसर आप जरूर कीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये भी आपका होमवर्क के लिए, इसमें सबसे केवल बड़ी संख्या छांट के बताना है। अब मैं बताऊंगा आपको 36 3400 × 3 × 10 × 0 × 10 का मान क्या होगा। अब आप समझ लीजिए किसी भी गुणा में यदि 0 आ जाता है, यानी किसी संख्या पूरी संख्या को 0 से गुणा होती है तो उसकी वैल्यू सदैव 0 आती है। तो कितनी भी बड़ी गुणा क्यों न हो, और अगर उसे हम 0 से, यहाँ पर देखिए 0 से गुणा कर दिया गया तो पूरी संख्याओं की गुणा कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 37 की तो 30.108 30.008 30.088 30. अब यहाँ पर देखिए आपको लगाना नहीं है। अब आप सोचिए, देखिए 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 4 बार है तो 30 × 4 4 3 12, यानी 120 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी 120 और फिर उसका पॉइंट लगेगा। देखिए यहाँ 12 ये हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 1121 ये हो नहीं सकता। तो आखिर में बचता है कौन, बी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं जितने बड़ा सवाल दिया हो तो आपको लगाना ही पड़े। आप जैसे इसको जोड़ोगे ऑप्शन बी वाला आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन तीनों चारों संख्याओं का जोड़ 120 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो 12 हो नहीं सकता, एक हो नहीं सकता और 1200 हो नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ ऐसी कौन संख्या जो 12 और 15 दोनों से कटती है। देखिए 1 से दोनों कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं, 3 चक्कू 12 3 5 15। इसका मतलब यही इनके सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 1 से कट रहे लेकिन 12 से दोनों नहीं कट रही, 1 से कट रहे 3 से लेकिन 15 से दोनों नहीं कट रहे, 1 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं लेकिन 4 से नहीं कट रहे। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो सभी से कट जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 में पूछ रहा है 4000 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें
2 घन मीटर तेल से भरी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा कि 1 घन मीटर बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। मिलीमीटर, मिलीलीटर। अब आपके पास 2 हैं तो आप 2 से इसको गुणा कर दोगे। 2 इंटू 10 लाख यानी हो गया आपका 20 लाख। अब आप एक बोतल भरने के लिए 400 मिलीलीटर की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा और ये 10 दूनी 20 आप करोगे, या 4 से डायरेक्ट इसको काट सकते हो, काट भी लीजिएगा। नहीं तो आप देखिए, अब आप यहाँ से देखिए 20 यानी इसको 2 से 10 दूना 20 कर दोगे और आगे कितने जीरो हैं? 1 और 1 2 1 3, जैसे 3 जीरो आप लगाओगे बटे आएगा 4 4 एकम 4 पंजे, इसका मतलब 5000। तो यहाँ पर देखिए 5000, या ऐसे समझ लेते कि 20 है, 4 से कटना 5 आएगा। देखिए और किसी में आ ही नहीं रही 5, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन ये यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें, अगला भी देखिए, इतना बड़ा गुणा कोई कर ही नहीं सकता है परीक्षा में, करेगा तो उसका टाइम चला जाएगा। तो इसका तरीका क्या है बच्चों? अब देखिए 275 इंटू 3, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 22, ठीक है 22, और इधर से आपके 22 और 3 दूनी 6 2 8, मतलब 825 से कुछ ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि डेसिमल बहुत दूर दूर है। तो 825 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 825 के करीब कौन है? ये तो है, ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा। तो देखिए 826.384। कुल मिला के आपको गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना है। अब आप यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ घात जो 3 होती है उसको 3 बार गुणा करना है। 1 को 3 बार गुणा कर दीजिए और नीचे भी इसको 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, 1 कम 1 कम 1, 3 3 9 27, 1/27 आएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगर मैं अगले की बात करूँ कि संख्या 884 में क्या जोड़े जाए कि इतना हो जाए, अब आपको कुछ करना ही नहीं, आपको अपने घर से करना था। और यहाँ 834 आप घटाओगे, लास्ट में जिसमें 6 आ जाए 166 आएगा, इसका मतलब 6 वाला होगा। कुछ करना ही नहीं। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होता? तो 1000 लीटर होता है। यहाँ से ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पूछ रहा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में बच्चों 3 कोण होते हैं। जैसे आप देख लो, ये एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में ये 3 कोण होते हैं, यानी 3 आपके कोण हो गए। और ये ए बी सी, ये 3 आपके शीर्ष हो गए। और आपका यहाँ से ए बी सी और सी, ये 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित चित्र में OC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB की माप क्या होगा? OC यहाँ पर ये क्या है बच्चों? देखिए ये आपकी त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से जो भी परिधि पर होता है। तो ये भी एक त्रिज्या और एक ये भी त्रिज्या। इसका मतलब त्रिज्या का दूना क्या होता है बच्चों? व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास जो है 2 इंटू त्रिज्या होता है। तो आपसे ए बी पूछ रहा है, ए बी जो कि यही ए बी व्यास ही है, तो हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या का दूना, त्रिज्या आपकी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब ए बी की माप जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 5 इतने में 5 से पहले, तो 5 से पहले कौन संख्या है? देख लो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 5 से जस्ट पहले देखिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये तो इसका मतलब इससे पहले क्या है? 5 है। तो यहाँ से आप तुरंत लगा लेंगे। अब पूछ रहा है 100 के गुणनखंडों का योगफल। तो आप 100 के सबसे पहले कर लीजिए गुणनखंड। 2 से काटोगे, देखो बच्चा 50 आ जाएगा, 2 से काटो 25 आ जाएगा बच्चों। 5 से काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 सॉरी प्लस 5, तो 2 दूनी 4, 5 9, 9 5 14। तो इनका गुणनखंडों का जोड़ कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 14 पर क्लिक कर लेंगे। तो अगले हम देखिए 3 प्रश्न और लेंगे, कुल मिला के 30 प्रश्न यहाँ पर मैं रखूँगा।
अब 1/5 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/5। अब देखो ये वाला, देखो बच्चों ये यहाँ पर 1/5 प्लस 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/5, इसको मैंने लास्ट में लिख लिया। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 3/5 माइनस 1/5 घटा लोगे तो आ जाएगा 2/5, क्योंकि हर बराबर है तो यहाँ से 2/5 आपका आ जाएगा। या फिर ऐसे देखिए, एक ए प्लस और एक माइनस यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/5 प्लस 1/5, हर बराबर है तो 2/5 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 400 का 10% प्लस 40 करना है बच्चों। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ये आ गया 40 प्लस आगे 40 है, 40 और 40 मिलकर हो गया बच्चों 80। तो यहाँ से ऑप्शन ये वाला सही होगा। अगर मैं अगला प्रश्न देखूँ, लाभ 45 रुपये, क्रय मूल्य 600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बच्चों होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हो गया 600 रुपये, लाभ हो गया 45 रुपये, तो कुल मिला के 645 रुपये आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। कुल मिला के आज हमने यहाँ पर आपको 30 प्रश्न कराए और 30 प्रश्न अच्छे प्रश्न थे। इन्हें आप करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।